गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस ठंडी में अपनी रजाई में पड़े पड़े आप सब अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन बेटा एक चीज आपको ध्यान ही रखना है कि आपकी जो परीक्षा है बोर्ड परीक्षा में, इसमें आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है। तो बेटा आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, हर एक पॉइंट्स को समझते हुए और हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए चलना है। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्लास 10 का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया था रिप्रोडक्शन चैप्टर तक। तो चलिए आज का सेशन हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन पे। तो बेटा एक बात दिमाग में बैठा लो, अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़ चुके हो, सभी लोगों से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आज का लाइव सेशन शेयर करते हुए चले और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बुलाते चले। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कहां से? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब बेटा नाम ही है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब इस चैप्टर को बेटा कहा क्या जाता है, थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना होगा। क्या कहा जाता है? वंशागति। क्या कहा जाता है? वंशागति एवं विभिन्नता। अब आपने कभी देखा होगा कि आपने जाना होगा कि भाई अगर एक पेरेंट्स हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं ना बेटा, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के कॉपी नहीं होते, थोड़ी सी चेंजेस होते हैं। लेकिन बाकी जो हैबिचुअल है, जो क्रोमोसोम है, इनके नंबर क्या होते हैं? नियर अबाउट सिमिलर होते हैं, हर एक चीजें कॉमन होती हैं, बट उनका जो अपीयरेंस होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो अपीयरेंस डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम लोग किसमें समझते हैं? वेरिएशन में। लेकिन जो एक कैरेक्टर जो है, एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, वो किसमें हम लोग समझते हैं? हेरिडिटी में। ठीक है, तो अब हेरिडिटी एंड वेरिएशन को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। यानी इनका एक जो कॉमन नेम है वो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहां पे आपको क्या क्या समझना होता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहोगे? ये जरूर ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या? वंशागति के जनक। अब बेटा आपको ध्यान रखना होगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे हम लोग कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग और क्या कह सकते हैं बेटा? जीजे मेंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीजे मेंडल, शॉर्टकट फॉर्म में जीजे मेंडल। अब बेटा इनके वर्क्स के बारे में पूछा जाता है कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था और किस पर था, ऐसा क्यों हुआ कि भाई इन्होंने पी को ही लिया, मैंगो को क्यों नहीं लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनके बारे में समझना है, यानी वर्क ऑफ मेंडल समझना है आपको। क्या समझना होगा? दूसरा कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑफ मेंडल। मेंडल के कार्यों के बारे में समझना है, मेंडल के कार्य। ठीक, अब मेंडल के कार्य किस पर थे? अगर इनका जो फील्ड देखा जाए वो किस पे था? वो किस पे था बेटा? पी प्लांट। और ये पी प्लांट क्या कहलाता है बेटा? गार्डन पी प्लांट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मटर का पौधा। यानी मटर के पौधे पर इनका सारा वर्क था। और इन्होंने जो वर्क किया, इसे इन्होंने क्या कहा? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंट। ये जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा, कभी कभी पूछ लेता है 7 कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? हु गेव 7 कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेरिमेंट? तो किसने दिया था? मेंडल ने। यानी 7 गुणात्मक प्रयोग। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या? 7 गुणात्मक प्रयोग, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें बेटा आपको क्या क्या समझना होगा? वो 7 कैरेक्टर आपको जरूर ध्यान देना होगा। पहला क्या होगा? तने की लंबाई। एक वर्ग ये बहुत पूछा जाता है, जिसे आप क्या कहते हो? स्टेम्स हाइट। सेकेंड आपका क्या होता है? फली का रंग, पॉट्स कलर। थर्ड क्या होता है? फली का आकार। क्या होता है बेटा? फली का आकार। पॉट शेप, पॉट्स शेप। चौथा क्या होता है बेटा? बीज का रंग।
कलर ऑफ सीड। फिफ्थ क्या होता है बेटा, बीज का आकार, शेप ऑफ सीड। सिक्स क्या होता है बेटा, फूल का रंग, फ्लावर कलर, फ्लावर्स कलर। और जो सेवंथ वन होता है, सेवंथ होता है फूल की स्थिति, फ्लावर्स पोजीशन। यानी आपको बेटा ये 7 इनके वर्क समझने होंगे, ठीक है। अब ये 7 वर्क्स जो है, यही 7 गुणात्मक क्या हैं, इनके प्रयोग हैं, इसके बारे में आपको बेटा बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा और इनके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब इसके बाद बेटा कुछ स्पेसिफिक टर्म्स समझने हैं। क्या समझने हैं बेटा, टर्म्स, तथ्यों के बारे में। पहला तथ्य आपको यहां पे क्या समझना होगा बेटा, जीन क्या होते हैं, व्हाट इज जीन। दूसरा आपको क्या समझना होगा बेटा, एलील क्या होते हैं, व्हाट इज एलील। अब एलील में भी बेटा आपको दो तरीके से, समयुग्मी, क्या बेटा, समयुग्मकी, और दूसरा विषम युग्मकी, जिसे आप क्या कहोगे, होमोजाइगस। एंड सेकेंड वन क्या होगा बेटा, हेट्रोजाइगस। आपको ये जरूर ध्यान देना है एलील में। इसके बाद बेटा आपको यहां पे क्या ध्यान देना होगा, इनका संकरण ध्यान देना होगा, हाइब्रिडाइजेशन, कि ये संकरित कैसे होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, इनके कैरेक्टर एक दूसरे से ट्रांसफर कैसे होते हैं। अब संकरण में भी बेटा आपको 3 तरीके के संकरण ध्यान देने होंगे। एक आपको ध्यान देना होगा पैतृक संकरण। क्या ध्यान देना होगा बेटा, पैतृक संकरण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेंटल क्रॉस। क्या बोलते हैं बेटा, पेरेंटल क्रॉस। सेकेंड वन क्या होगा, परीक्षण संकरण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट क्रॉस। थर्ड वन क्या होगा, बैक संकरण। क्या होगा, बैक क्रॉस। तो ये आपको बेटा कुछ संकरण में समझने होंगे, कुछ क्रॉस में। अब यहां पे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान देना, ठीक है। अब जैसे ही आप ये कैरेक्टर, जीन, एलील, संकरण समझ जाएंगे, इसके बाद बेटा आपको क्या ध्यान देना होगा, मेंडल्स के लॉ। क्या ध्यान देना होगा बेटा, लॉज ऑफ मेंडल्स, लॉज ऑफ मेंडल, मेंडल के नियम, मेंडल के नियम। अब बेटा यहां पे मेंडल के 3 नियम आपको ध्यान देने होते हैं, जिसमें एक नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हाइपोथेसिस माना जाता है, लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है। पहला क्या, प्रभाविता का नियम। बेटा पहला आपका क्या होता है, प्रभाविता का नियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या होता है बेटा, पृथक्करण का नियम। क्या होता है बेटा, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। अब बेटा इसी का दूसरा नाम क्या होता है, शुद्धता का नियम। यह जरूर ध्यान देना, क्या होता है बेटा, शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी, ठीक। और तीसरा क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या होता है बेटा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बेटा ये आपको इतने लॉ समझने होंगे, और ये तीनों लॉ किसके लॉ माने गए हैं बेटा, मेंडल्स के। अब यहां पे आपको बेटा कुछ स्पेसिफाई कंडीशन समझना होगा। पहला इसमें स्पेसिफाई कंडीशन क्या समझना होगा, एबीओ रक्त समूह। यानी ये जो मनुष्य के रक्त समूह की बात होती है, एबीओ ब्लड ग्रुप बोला जाता है बेटा, इसके बारे में आपको समझना होगा, ठीक।
दूसरा आपको यहां पे क्या समझना होगा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्या समझना होगा बेटा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या समझना होगा बेटा, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीसरा आपको यहां पे कंडीशन क्या समझना होगा, सहप्रभाविता का नियम। क्या समझना होगा बेटा, सहप्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। चौथा आपको क्या समझना होगा बेटा, अपूर्ण सहप्रभाविता का नियम। क्या समझना होगा बेटा, अपूर्ण सहप्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस। ठीक, अब इतने कॉन्सेप्ट आपको किसमें समझने होते हैं, एप्लीकेशंस में, जिसमें कुछ आपको कंडीशन समझने होते हैं। अब जब आप ये सारे कंडीशन समझ लेंगे, तब यहां पे बेटा आपको कुछ कंडीशंस क्या करने हैं, स्पेसिफाई और समझने हैं। जैसे मनुष्य के त्वचा का रंग, स्किन कोट कलर, स्किन कोट कलर ऑफ ह्यूमन, ये आपको समझना होगा। इसके बाद बेटा यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको कहां से लेने होते हैं, यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको लेने होते हैं बेटा बेसिकली किससे, लैंगिक परीक्षण से। किससे लेने होते हैं बेटा, लैंगिक परीक्षण, जिसे आप क्या कहेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी आपको यहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन समझना होगा। ठीक, अब इसके बाद बेटा आपको क्या समझना होगा, आनुवांशिक विकार। क्या समझना होगा, आनुवांशिक विकार, जिसे आप क्या कहते हैं, जेनेटिकल डिजीजेस। ठीक, जिसमें बेटा आपको दो तरीके से डिफरेंशिएट करना है। कितने तरीके से, दो तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना होगा। एक आपका क्या होगा, मेंडेलीय विकार। क्या बोलते हैं बेटा, मेंडेलियन डिजीजेस। दूसरा यहां पे क्या होगा बेटा, गुणसूत्रीय विकार, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिजीजेस। क्रोमोसोमल डिजीजेस, यानी ये इतने आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, किससे, आनुवांशिक विकार में। अब बेटा मेंडेलियन विकार में आपको पहले तो समझना है कि कौन कौन से विकार आपको करने हैं मेंडेलीय में। तो मेंडेलीय विकार में, यानी बेटा मेंडेलियन विकार, जो मेंडेलियन डिजीजेस हैं, ये थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं। ठीक, अब बेटा इसमें पहली जो डिजीज आपको समझनी है वो क्या है, वर्णांधता। क्या है, वर्णांधता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। सेकंड क्या आता है, सेकंड क्या आता है, हीमोफीलिया। क्या आता है बेटा, हीमोफीलिया। ठीक, यानी आपको दो, ये तो स्पेसिफिक है, ध्यान देते चलिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये किसके विकार माने गए हैं, मेंडलीय। तीसरा बेटा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिसे क्या बोला जाता है बेटा, शुद्ध हिंदी में हंसिया दंत रक्ताल्पता। क्या बोला जाता है, हंसिया दंत रक्ताल्पता, सिकल सेल एनीमिया। ठीक, इसके बाद बेटा चौथा आपको यहां पे क्या पढ़ना होता है, फेनिल, क्या पढ़ना होता है, फेनिल कीटोन्यूरिया।
क्या है बेटा? फेनिल कीटोन्यूरिया। अब ये 4 ऐसे होंगे बेटा जिन्हें आपको किसमें समझना होता है? मेंडलीय विकार में होता है। ठीक, अब इसके बाद बेटा फिर आपको क्या समझना होगा कि किसके बारे में? गुणसूत्रीय विकार के बारे में। किसके बारे में बेटा? गुणसूत्रीय विकार, जिसे आप क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या कहते हैं बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक, अब यहां पे बेटा आपको 3 विकार ध्यान देने हैं, केवल 3। पहला क्या होगा बेटा? डाउन्स सिंड्रोम। क्या होगा? डाउन्स सिंड्रोम। ठीक, सेकेंड वन क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम। क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम। तीसरा आपका क्या होगा बेटा? क्लाइनफेल्टर। क्या होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये इतने आपको इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं, ये आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स होते हैं, जिन्हें आपको क्या करना होगा बेटा? ध्यान देना होगा और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। अब एक बार बेटा मैं फिर से इसे फर्स्ट पॉइंट से ले चल रहा हूं, आप पहले इसे पॉइंट वाइज समझ लीजिए, उसके बाद मैं चलता हूं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब बेटा इसमें फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में आपको ज्यादा ध्यान देना होता है, वर्क ऑफ मेंडल ध्यान देना होता है, इनके कैरेक्टर के बारे में ध्यान देना होता है कि वो 7 कैरेक्टर कौन थे ये जानना है बेटा। टर्म्स आपको ध्यान देना है जिसमें जीन, एलील, एलील में 2 तरीके के, समयुग्म की, विषमयुग्म की। उसके बाद बेटा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, जिसे सेकंड वर्ड में हम लोग और क्या कहेंगे बेटा? क्रॉस। इसके बारे में जानना होता है, जिसमें आपको पैतृक, परीक्षण और बैक ध्यान देना होता है। फिर लॉज ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। इसके बाद कुछ एडिशनल है जिसमें एबीओ ब्लड ग्रुप है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस, इसके बारे में समझना होता है। इसके बाद बेटा स्किन कोड कलर ऑफ ह्यूमन समझना होगा, आपको सेक्स डिटरमिनेशन समझना होगा, और आपको क्या समझना होगा? जेनेटिकल डिजीजेस, जिसमें आपको 2 तरीके के डिजीज ध्यान देने होंगे, एक मेंडेलियन, दूसरा क्रोमोसोमल। इसके बाद बेटा आपको क्या ध्यान देना होता है? मेंडली विकार यानी मेंडेलियन डिजीज में आपको 4 टाइप के क्या क्या? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है फेनिलकीटोन्यूरिया, तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद बेटा गुणसूत्रीय विकार में यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपको कौन से ध्यान देना है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब बेटा चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बेटा ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चंस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इनके बारे में जानते हो। पहला आपका यहां पे क्वेश्चन क्या होगा? मेंडल के प्रभाविता के नियम को स्पष्ट करें। ये पहला ही होता है बेटा, तो क्या आपको ध्यान देना है? डिफाइन अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, सेकेंड बेटा आपका यहां पे क्या होगा? थोड़ा सा मेंडल के प्रयोग को, मेंडल के प्रयोग को उनके गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर समझाएं। अब क्या करना है बेटा? डिफाइन अबाउट Mendel's experiment, Mendel's experiment according to
अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, यानी इनके जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, इनके बेसिस पे आपको क्या करना है, डिफाइन करना है मेंडल के प्रयोग को। ये बात क्लियर हो गई। जब ये आप कर लेते हैं बेटा, थर्ड वन क्वेश्चन आपका क्या होता है, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? ये जरूर ध्यान देना बेटा, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? वाई मेंडल यूज्ड pea plant for his experiment, यानी बेटा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना, इसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ वन आपको क्या ध्यान देना बेटा, सह प्रभाविता का नियम बताएं। क्या बताना है बेटा, सह प्रभाविता का नियम बताएं। डिफाइन अबाउट कोडोमिनेंस। ठीक, इसके बाद बेटा फिफ्थ क्या होगा, प्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता में अंतर स्पष्ट करें। क्या करना है बेटा, प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी डिफरेंशिएट अबाउट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, यानी डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आपको करना है, अंतर बताना है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या ध्यान देना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ध्यान ये देना होगा कि स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम स्पष्ट करें। इसे क्या कहते हैं बेटा, डिफाइन अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी बेटा आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्या होता है, सेवंथ नंबर में आपको क्या ध्यान देना है, जीन किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, व्हाट इज जीन। ठीक है, अब बेटा इसके बाद एक क्रॉस के बारे में आपसे पूछ लेता है कि यदि एक मटर के पौधे में फूल का रंग पीला, फूल का रंग बैंगनी, नॉट अ पीला, बैंगनी, तथा बीज गोल है, उसका संकरण सफेद फूल एवं झुर्रीदार बीज से कराने पर इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताएं। अब बेटा ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, इफ a pea plant have थोड़ा सा, हाँ, if a pea plant have
violet flower and round seed, it's crossed with white flower and wrinkled seed, then find its genotype and phenotype। तो इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को आपको क्या करना है, बतलाना है। ठीक है, तो ये तो बेटा किससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन क्या बनेगा आपका बेटा, मेंडलीय विकार क्या होते हैं, इनमें नर व मादा के गुणों का गुणसूत्रों के आधार पर प्रदर्शन करें, ठीक। ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर represent the character of male and female on the basis of its क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के बेस पे इन्हें क्या करना है बेटा, आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपसे पूछ लेगा, टर्न ऐसे निम्न पर टिप्पणी करें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, अब बेटा जो आपको दिए जा रहे हैं इन पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें पहला आपका क्या आएगा, टर्नर सिंड्रोम, दूसरा आपका क्या आएगा, डाउन सिंड्रोम, क्या आएगा बेटा, डाउन सिंड्रोम, तीसरा क्या आएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है बेटा कि जैसे ही आप इनके बारे में आप समझोगे, इनके बारे में आप बताओगे, आपको ये क्लियर होगा कि भाई क्या हो रहा है, किस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, अब बेटा जैसे आप इतने कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेंगे, इसके बाद बेटा आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना है, किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हो बेटा, आई थिंक 11 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण स्पष्ट करें, मनुष्य में लिंग निर्धारण स्पष्ट करें। डिफाइन अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन in human। एक क्वेश्चन बेटा और यहीं से बिलोंग करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन से, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण बताएं, किसमें बेटा, मधुमक्खी में। तो यहां पे बस आपको क्या ध्यान देना है, डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी,
यानी हनी बी में आपको क्या करना है बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन बतलाना है। ठीक है, तो अभी तक बेटा हमने आपसे क्या किया कि ये इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे इनके बारे में मैंने बात कर लिया है। एक बार फिर से मैं सारे क्वेश्चन से चलता हूं। आप देख सकते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको ये जरूर ध्यान देने हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप सेकंड पेज में इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें आप मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। आप पहला क्वेश्चन क्यों आप पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, इसके बारे में। दूसरा, प्रभाविता का नियम क्या है, और तीसरा, प्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता में अंतर स्पष्ट करें। ऐसे ही बेटा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप इसे जरूर ध्यान देते हुए चलिएगा। और इसी बेसिस पे बेटा फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो मेंडली विकार क्या होते हैं इसके बारे में पूछेगा, और निम्न पर टिप्पणी कीजिए, यानी ये जनरली गुणसूत्री विकार के बारे में पूछता है, टर्नर, डाउन्स और क्लाइनफेल्टर के बारे में। और बेटा ये 2 क्वेश्चन किससे रिलेट करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन से। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आप सबने आज का सेशन पूरी तरीके से अच्छे ढंग से समझा होगा और हर एक क्वेश्चन को आपने नोट डाउन किया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि हर एक कॉन्सेप्ट आप सबके क्लियर रहेंगे, आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।